हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का गणित का अध्याय नंबर 18 परिमाप और क्षेत्रफल अध्ययन करेंगे। आइए चर्चा करें। अनमोल के पिताजी ने अपने नए मकान के सामने वाली जगह में एक सुंदर बगीचा बनाने की सोची। अब इस जो पाठ अध्याय में दिए हुए जो बातें हैं, इनको अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। अगर आप सीधे प्रश्न हल करने चले गए तो आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आप इनको डिटेल अध्ययन किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे ये बात, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से समझाई गई है। उन्होंने बगीचों को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आकार काम में लिए। आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार की क्यारियां बनाई। क्यारियां क्या होती है? जिनमें हम फल फूल सब्जियां लगाते हैं। अनमोल खेल खेल में सभी प्रकार की क्यारियों के किनारे किनारे चलते हुए वहां लगे हुए सुंदर फूलों के पौधे देख रहा था, या देख रही थी। है ये लड़की है। तभी उसके पिताजी की नजर अनमोल पर पड़ी। पिताजी ने खेल खेल में ही अनमोल को समतल ज्यामितीय आकृतियों की परिमाप की अवधारणा समझाने की सोची। उनके पिताजी ने सोचा कि मैं समतल, जो समतल सतह पर हूं, धरती पर हूं, ज्यामितीय आकृतियां, ये वर्गाकार आयताकार है, इनको मैं समझाऊं। पिताजी ने अनमोल को समझाया कि किसी भी समतलीय बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक चक्कर लगाने प्रत्येक की दूरी आकृति का परिमाप कहलाती है। अगर आपके इस प्रकार का कोई खेल का ग्राउंड है, अगर इसमें आप इस प्रकार चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, तो वो क्या कहलाएगा? अभी परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी परिमाप। आप अपने कमरे के चारों तरफ घूमते हैं, वो भी परिमाप कहलाएगा। ठीक है। आप दौड़ कर रहे हैं तो वो भी परिमाप कहलाएगा। ये हम सीख पाए कि परिमाप क्या होता है। अभी किसी ज्यामितीय आकृति या कोई भी आकृति, उसके चारों तरफ का जो आप तय की गई दूरी है, वो क्या है? परिमाप है। अब यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, यहाँ से आप घूम के इधर जाएंगे, ये भी परिमाप है। एक वृत्त है, ये भी परिमाप है। ये आयत है, संदूक मान लो, इसके चारों तरफ घूमेंगे, ये भी परिमाप है। परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी समतलीय बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग करते हैं। ये सूत्र है, इसका याद रखना कि परिमाप अपने को ज्ञात करना हो तो हम उसकी सभी भुजाओं का योग करते हैं। जैसे संदूक है, चारपाई है घर के अंदर, उसकी चार भुजाएं होती हैं। चारों भुजाओं का अगर हम योग करेंगे तो वो उसका परिमाप कहलाएगा। जैसे आपका कोई, मान लो, कैरम बोर्ड खेलने का कैरम बोर्ड है इस प्रकार, या संदूक है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। इन चारों का योग कर लो, 2 2 4, 1 5, 1 6 हो गया। तो ये इसका परिमाप है। क्या भी? परिमाप है। अनमोल ने पिताजी ने पूछा कि वृत्ताकार क्यारी की भी कोई भुजा नहीं है? इसने बताया ना भुजाओं का योग होता है। तो अनमोल बच्ची है, वो एक प्रश्न और पूछती है कि वृत्ताकार क्यारी की तो कोई भुजा होती नहीं है, तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? पिताजी कहते हैं इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम एक रस्सी लेकर उसे उस इसके चारों ओर पूरा एक चक्कर घुमाएं, फिर रस्सी को सीधा करके फीते की सहायता से माप लेंगे। रस्सी का माप ही इसका परिमाप होगा। वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप को क्या कहते हैं? भी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भी परिधि कहते हैं। वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप को परिधि कहते हैं। परिधि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की क्या होती है? भी आवश्यकता होती है। वृत्त की परिधि ज्ञात करना आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, इस पाठ में हम अध्ययन नहीं करेंगे। अब इस प्रकार ये वृत्त है, इसके चारों तरफ है, इसकी क्या बोलेंगे? भी परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भी परिधि। अब आप एक, मान लो, घर के अंदर क्या भी रंग रोगन का कार्य चल रहा है। अब मिस्त्री है, वो दीवारें मापेगा, तो सभी जगह तो फीता लगा नहीं सकता, तो वो रस्सी का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? भी रस्सी का। जैसे आपके पिलर हैं, घर के गोल पिलर हैं, तो उनको चारों तरफ रस्सी घुमाता है वो। अनमोल की 2 सहेलियां उसके घर आई, क्योंकि उन्हें रुमाल पर गोटा लगाना था। अब ये रुमाल है, एक तो ये रुमाल की आकृति है, एक रुमाल ऐसा है। अब ये तो बड़े विचित्र रुमाल हैं, अब इन पर किस लंबाई के गोटे लगाएं? अब पिताजी, हम इन 2 रुमालों के में लगने वाले गोटे की लंबाई का पता कैसे करेंगे? अब पिताजी उनके बता रहे हैं कि इसके लिए हम एक धागा लेकर रुमाल की किनारी की लंबाई मापेंगे। इसके बाद धागे को स्केल से मापें और इससे तुम पता चल जाएगा। ये जो लंबाई मापेंगे उसे हम क्या कहेंगे? भी परिमाप कहेंगे। भी आप किताब है, उसका परिमाप निकालना हो तो एक धागा लेके माप सकते हो। किताब के चारों तरफ धागा लगाओगे,
धागा को फीता से माप लो, तो परिमाप तो वही होगा। अब ये दो रुमाल हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। इनके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है नीचे कि अब आप रुमाल को धागे और स्केल से मापो। आपके पास रुमाल होगा या एक और कपड़ा ले लो, आप उनको मापो, आप बताओ कितना कितना गोटा लगेगा। जितनी धागे की लंबाई होगी उतना ही उसमें क्या लगेगा, अभी गोटा लगेगा। पहले रुमाल में लगने वाले गोटे की लंबाई मान लो कितनी है, अभी 80 सेंटीमीटर है, तो 80 सेंटीमीटर लिख देना आप धागा यहाँ पर भी माप सकते हो, और आपके पास रुमाल है घर में, उसका भी आप माप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपनी मम्मी की चुन्नी ले सकते हो आप, एक उसमें गोटा लगा सकते हो, एक आप दादा की ओढ़नी, दादी जी की ओढ़नी ले सकते हो, या फिर आप रुमाल ले सकते हो, या आपका जो टॉवल है, तौलिया है, उसके चारों तरफ आप धागा लगा के बता सकते हो। दूसरे रुमाल की गोटे की लंबाई मान लो कितनी है, अभी पहले की 80 बताई हमने, दूसरे की कितनी है, अभी 60 सेंटीमीटर है। अब दोनों रुमाल की कुल कितना गोटा लगेगा, इनको जोड़ लो, 0 8 6 14, 140 सेंटीमीटर लगेगा। ये आपका अंदाजे से करना है, आप कर सकते हो कि सभी बच्चों के पास जो तौलिया है वो अलग अलग आकार का है, रुमाल भी अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे लड़कियों के पास रुमाल छोटा होता है, लड़कों के पास रुमाल क्या होता है, बड़ा होता है। साधारण द्विआयामी आकृतियों के परिमाप की गणना। द्विआयामी क्या होती है, अभी जिसकी दो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक क्या होती है, अभी चौड़ाई होती है, ये द्विआयामी होती है। लंबाई और चौड़ाई हो वो द्विआयामी होती है, जिसकी ऊंचाई भी हो ना वो त्रिआयामी होती है, 3 आयाम, 3, ठीक है। उदाहरण देखो, पहला उदाहरण दिया गया यहाँ पर, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप का मतलब हो गया इन सभी भुजाओं का योग। ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, ये कितनी बच गई, भी 6 बच गई, ठीक है, क्योंकि ये 2 कट 6 और 2 कितने हो गई, भी 8 हो गई, ये 8 ही है, ये 6 हो जाएगी इधर वाली। तो इनका जोड़ करेंगे तो यहाँ पर बताया गया जोड़, ये 2 सेंटीमीटर है, फिर ये 6 सेंटीमीटर है, ये रही, फिर ये 4 सेंटीमीटर रही, फिर ये 2 सेंटीमीटर रही, और ये 6 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अभी 6 है। कैसे पता चला अभी, क्योंकि ये टोटल कितनी है, अभी 8 है, 8 में से 2 ये हो गई, तो 8 में से 2 घटाने पर ये 6 बच गई, और ये 8 है। इनका जोड़ करेंगे वही इसका क्या होगा, अभी परिमाप होगा। 2 4 6, 2 6 8, 8 4 12, 12 2 14 और 6 20 और 8 28, तो 28 सेंटीमीटर है वो इसका परिमाप होगा। इसका उत्तर क्या होगा, अभी 28 सेंटीमीटर होगा। अब क्या है, अभी आयत का परिमाप, अब ये आयत है, इसका परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो याद रखना आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे आपकी मम्मी का संदूक है, उसके ये किनारा बराबर होगा, और ये इसकी इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो आयत का परिमाप क्या होगा, अभी लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, प्लस में ये लंबाई, प्लस में ये चौड़ाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, एक ही बात है। लंबाई को 2 से गुणा कर दो क्योंकि ये 2 बर है, और चौड़ाई को 2 बर गुणा कर 2 से गुणा कर दो क्योंकि ये 2 है, सेम है। तो 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई लिखोगे, ये सूत्र होता है आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप क्या होता है, अभी 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब यहां पर देखो, भी उदाहरण दिया गया, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। और दी गई आकृति का एक आयत है, ये आयत है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, भी 5 ही होगी, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या होती है, भी बराबर होती है। ये 3 है, तो ये भी कितनी है, भी 3 सेंटीमीटर है। अब पहली विधि कौन सी है, भी इनको जोड़ लो, 5 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 3, सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरी विधि क्या है, भी सूत्र, ये सूत्र लगाना है अपने को, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। लंबाई कितनी है, अभी 5 है, चौड़ाई कितनी है, अभी ये चौड़ाई है, खड़ी वाली चौड़ाई है 3 है, तो 2 का 2 लिखो, 5 सेंटीमीटर प्लस में 3 सेंटीमीटर का जोड़ कर लो, 5 3 कितने होते हैं, अभी 8,
8 को अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 16। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 8, और 8 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 16 सेंटीमीटर। ये दोनों ही तरीके आप अपना सकते हो, पर तो सूत्र ये लगाना पड़ेगा आपको पेपर में। अब करते हैं वर्ग। अब वर्ग में देखो भी वर्ग, एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। अब आयत की तो 2 भुजाएं समान थी, परंतु जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं समान है। ये इसके बराबर, ये चार ही बराबर है आपस में। इसकी 3 है मान लो चौड़ाई, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसकी 5 है तो ये 5, ये 5, ये 5, ये भी 5 होगी, सभी समान होंगी। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा अभी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस 4 पर जोड़ देंगे इनको, और सूत्र क्या बनेगा अभी 4 गुणा में भुजा। ये भी सूत्र बनता है इसका। या तो इनको चारों को जोड़ लो अलग अलग, या फिर 4 से एक भुजा को गुणा कर दो तो एक सही मान हो जाएगा। ठीक है। अब समबाहु, समबाहु क्या होता है अभी जिसकी ये भुजाएं हैं समान हो। एक त्रिभुज है, इसकी चारों ये तीनों भुजाएं क्या है अभी समान हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं अभी समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। तो इनका भी परिमाप ज्ञात करना हो, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी कितनी होगी भी 3 ही होगी। तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या 3 गुणा में भुजा कर सकते हो आप, 3 गुणा में भुजा। अब देखो भी अनमोल ने पिताजी से पूछा क्या अब तुम अपने आसपास की ज्यामितीय आकृति के परिमाप को ज्ञात कर सकते हो। अब देखो भी अनमोल कहता है हाँ, अपने घर की खिड़की और दरवाजे लगाने के लिए चौखट, अपने खेत के चारों ओर तरफ लगाई गई तारबंदी, और मेरे विद्यालय की 4 दीवारी आदि का परिमाप ज्ञात कर सकता हूँ। अपने परिवेश में उपलब्ध ज्यामितीय आकारों के परिमाप की पहचान करने उनका मान निकालने संबंधी चर्चा अपने साथियों के साथ करें। अगले दिन अनमोल के पिताजी क्यारियों में लगाने के लिए दूब घास लेकर आए। अनमोल ने उत्सुकता से पूछा पिताजी इस दूब को कहाँ लगाएंगे। पिताजी ने कहा क्यारियों की बच्ची भी खाली जगह पर लगाएंगे। अब अनमोल कहता है पिताजी आपने क्यारियों के किनारे पर लगे पौधों की पंक्ति की लंबाई को तो परिमाप कहा, इसके चारों तरफ क्या कहा भी इसने परिमाप कहा, लेकिन दूब घास लगाने के बाद उसे ढकी गई जगह को क्या कहलाएगी। अब इसमें दूब लगा दी बीच में, ये क्या कहलाएगा। तो पिताजी कहते हैं जो वस्तु समतल पर जितनी जगह घेरती है उसे वस्तु या आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों क्षेत्रफल कहते हैं। कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या है अभी क्षेत्रफल है। जैसे कमरा है, कमरे में आपने दरी बिछा दी, वो उसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा अभी क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखो भी कुछ एक उदाहरण दिया गया है। कुछ दिन बाद अनमोल के पिताजी फर्श के लिए 1 इकाई और 1 इकाई मतलब ऐसी टाइल लेके आए हैं जो 1 फीट चौड़ी है, 1 फीट लंबी है। उसे बोलेंगे 1 गुणा 1, अर्थात 1 वर्गाकार इकाई टाइल लेकर आए। अनमोल ने मिस्त्री को फर्श पर टाइल लगाते हुए देखा और उसे गिनने लगा। शाम को कार्य पूरा होने के बाद अनमोल ने अपने पिताजी को बताया कि आंगन में 120 टाइल लगी हुई है। पिताजी ने कहा हाँ आंगन में 120 टाइल लगी है। क्षेत्रफल कितना हो गया अभी 120 वर्ग इकाई हो गया। अब आपको यहाँ पर वर्ग जोड़ना है। 2 गुणा 2 कितना हो गया अभी 4, 4 वर्ग इकाई हो गया। 1 गुणा 1, 1 वर्ग इकाई हो गया। यदि किसी वस्तु या आकृति को मापक इकाई के रूप में उपयोग करके साधारण ज्यामितीय आकृति आयत और वर्ग का अनुमानित क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, देखो एक देखिए टेबल की ऊपरी सतह पर क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों की सहायता से पूरा ढका जा सकता है। अब यहाँ पर कितनी पुस्तकें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनोगे तो कितनी होंगी अभी 12 होंगी। आप इनको इसकी लंबाई चौड़ाई भी गिन सकते हो। लंबाई कितनी है अभी 4, चौड़ाई कितनी है अभी 1 2 3, तो 4 गुणा में 3 लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया अभी 12। इनको जोड़ोगे तो भी 12 है। इस टेबल पर इस पूरी 12 आएंगी और इसको गुणा करोगे ना लंबाई चौड़ाई को तो भी 12 होंगी।
तो 12 पुस्तकें आएंगी। तो अब टेबल की क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अभी, सूत्र है लंबाई गुणा में चौड़ाई। टेबल की ऊपरी सतह पर 3 पंक्तियां और 4 स्तंभों में पुस्तक रखी गई है। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई कितनी है अभी 4 पुस्तकें, चौड़ाई कितनी है 3 पुस्तकें, गुणा कर दो 12 पुस्तकें। अब यहाँ पर कुछ बातें और बताई गई हैं। लंबाई और क्षेत्रफल सदैव संरक्षित रहते हैं। ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है। लंबाई है और जो क्षेत्रफल है वो संरक्षित रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते। जैसे आपके पास मान लो कोई पेंसिल है, उसको आप इतनी लंबी पेंसिल है, उसको तोड़ दो, 2 भाग कर दो, इसकी लंबाई दोबारा जोड़ोगे तो सेम ही आएगी। इसके 4 पार्ट कर दो, अब ये पेंसिल रहेगी, इसके 4 भाग कर दिया आपने, इसकी लंबाई और इन 4 भागों की लंबाई क्या होगी भी, दोनों की बराबर होगी, कम नहीं होगी। इसे बोलते हैं सुरक्षित। ठीक है। अब आपका कोई खेत है मान लो इस प्रकार का, इसमें ये आपके चाचा के पास चला गया, ये आपके पापा के पास में, अब यहाँ पे इसके 4 टुकड़े कर दिए, ये आपके चाचा के पास, ये आपके बड़े ताऊ जी के पास, ये आपके पास, ये आपकी मम्मी के पास। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल से कितने टुकड़े कर दो, उन सब का क्षेत्रफल का योग है वो क्या होगा भी, बराबर ही होगा। उसे बोलते हैं सुरक्षित। यही बात यहाँ पर अपने को बताई गई है। कक्षा में एक बच्चा धागा लेकर आया तो उसने 35 सेंटीमीटर लंबा धागा था। खेल खेल में वह धागा टूट गया। जब बच्चे ने दोनों टुकड़ों को अलग अलग मापा तो दोनों मापों का योग किया तो 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। भी टूटे हुए धागे को उसने माप किया तो उतना ही निकला। इस बारे में जब उसने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि लंबाई सदैव क्या रहती है, भी संरक्षित रहती है, कम ज्यादा नहीं होती। एक सीधी रेखा को मोड़ने या घुमाने से उसकी लंबाई नहीं बदलती। अब आप इस प्रकार भी एक ले लो, कोई लकड़ी है उसका ले लो, अगर उस लकड़ी को आप ऐसे घुमा देंगे तो लंबाई उतनी रहेगी। साथ ही शिक्षक ने बताया कि क्षेत्रफल भी सदैव संरक्षित रहता है। इसका ये उन्होंने उदाहरण भी दिया। शिक्षक ने एक कागज लिया, उसे चौड़ाई के अनुदिश बीच से मोड़ दिया, जैसे यहाँ मोड़ा हुआ है, पुनः उसे लंबाई के अनुदिश बीच में मोड़ दिया, तो यहाँ से मोड़ दिए उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने कागज के 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4। कागज का क्षेत्रफल उन चारों भागों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमने पहले ही सीख लिया है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया एक, दिया ने एक धागे से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया। ये 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इसी धागे को पुनर्व्यवस्थित करके 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक आयत बनाया, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी भी, अब नीचे यहाँ पर समझाया गया है, अपने को ध्यान से समझेंगे। अब देखो भी यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होगा भी, सभी भुजाओं का योग या 4 गुणा में भुजा 4 है, भुजा कितनी है भी 6 है, तो 4 गुणा में 6 कितना हो गया भी 24 हो गया। 6 6 12 6 18 6 24 जोड़ोगे तो भी इतना होगा। सूत्र लगा दो, 4 गुणा में भुजा की लंबाई, धागे की कुल लंबाई कितनी है भी 24 सेंटीमीटर है। कितनी है भी 24 सेंटीमीटर है। इस धागे से बने आयत का परिमाप भी 24 होगा। अब वही धागा काम में ले रहे हैं तो इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होगा अभी 24 ही होगा। अब आयत का परिमाप का सूत्र लगाओ, आयत की लंबाई का योग कितना है भी 8 प्लस में 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 16 हो गया। आयत की दोनों की चौड़ाई ज्ञात करनी हो, चौड़ाई अपने पास है ही नहीं, तो 24 परिमाप कितना है भी 24 में से ये 16 घटा देंगे लंबाई, तो 8 सेंटीमीटर बच गई। इस भुजा और इस भुजा की कुल लंबाई 8 है। भुजाएं कितनी है भी 1 और 2 है, तो 2 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 8 है, 8 कितनी होगी 16, 16 4 है, 20 है 4 है 24। इनका योग भी 24 है, इनका योग भी कितना है भी 24 है। आगे देखो भी एक खेल मैदान की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, तो इस खेल मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेल मैदान कैसा होगा भी आयताकार होगा। यहाँ पर दिया गया आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा गया हो। आगे आप वर्ग लिखेंगे, आप वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर ऐसे लिखेंगे। खेल मैदान की लंबाई कितनी है अभी 20 मीटर, खेल मैदान की चौड़ाई कितनी है अभी 15 मीटर, और खेल मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र ये लगेगा लंबाई गुणा में चौड़ाई।
अब आप 20 को और 15 को गुणा कर दो, 20 गुणा में 15, तो 20 और 15 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 300 मीटर स्क्वायर। या तो आप इस प्रकार मीटर लिखकर ऊपर यहाँ पर इस प्रकार 2 लिख देंगे स्क्वायर, या आपको लिखेंगे वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे अभी? वर्ग मीटर। दोनों ही तरीके सही है। यहाँ पर तो मीटर लिखा हुआ मिलेगा, आपको मीटर लिखना है, तो नीचे गुणा करने के बाद में ये लिखना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।